Hello students, today we are going to read this beautiful poem, Character of a Happy Life. This poem is related to class 12th of UP board. This poem was composed by Sir Henry Wotton. देखिए, इंटरमीडिएट में जो पोएम का नेम है और जो पोएट का नेम है, बोथ आर इम्पॉर्टेंट, इसलिए आप इनका ध्यान रखिए कि पोएम का क्या नाम है और पोइट्री में ये पोएम किसने लिखी हुई है, इनका। सर हेनरी वॉटन, ही बॉर्न इन 1568 and died 1639. In this poem, Sir Henry Wotton tells about a character of a happy life, कि एक प्रसन्न जो हम लाइफ होती है उसका क्या चरित्र होता है, इसके बारे में सन हेनरी वॉटन बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पोएम 17th सेंचुरी के अप्रॉक्स लिखी गई थी, इसलिए इसके कुछ जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश ना होके ओल्ड इंग्लिश है। तो जहाँ पे ओल्ड इंग्लिश होगी कुछ टफ वर्ड लगेंगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, कितना प्रसन्न होगा वह जो जन्मा है और जानता है। देखिए, पहले मैं आपको लाइन बाय लाइन हिंदी बता दूंगा, उसके बाद पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। कितना खुश है वह जो जन्मा है, बॉर्न में जन्मा है, और या टॉट जानता है, दैट की सर्व नॉट एन अदर्स विल, वह व्यक्ति कितना खुश होगा जो जन्मा है और यह जानता है कि एन अदर्स विल, दूसरों की इच्छा, विल मीन्स इच्छा, कि दूसरों की इच्छा के अनुसार उसे काम, सर्व ये जो है सर्विस से बना हुआ वर्ड है, दूसरों की इच्छा के अनुसार उसे काम नहीं करना है। वह व्यक्ति कितना खुश होगा जो जन्मा है और यह जानता है कि उसे दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करना है, अर्थात उसे वह सभी चीज़ों से मुक्त है, वो किसी का दास नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा। हुज आर्मर, जिसके आर्मर, आर्मर मीन्स होता है कवच, युद्ध में जो योद्धा यूज करता है कवच, उसको कहते हैं। हुज आर्मर, उसके कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदार विचार हैं। उसके कवच उसके ईमानदार विचार हैं। जो हैप्पी मैन होता है उसके कवच ही क्या होते हैं, उसके ईमानदार विचार, वो अच्छे विचार रखता है, यही उसके कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और सिंपल ट्रुथ, साधारण सत्य ही उसका अटमोस्ट स्किल, परम कौशल होता है। एक बार फिर से देख लीजिए। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, कितना खुश होगा वह जो जन्मा है और जानता है, दैट कि उसे दूसरों की इच्छा के अनुसार, एंड अदर्स विल, दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करना है। मतलब वो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेगा, वो उनका दास नहीं होगा। हुज आर्मर, उसका कवच ही उसका ईमानदार विचार है, उसके ईमानदार विचार ही उसके कवच हैं। एंड सिंपल ट्रुथ, और साधारण सत्य ही उसका परम कौशल है, अटमोस्ट स्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, देखिए पैशन मिस होता है जुनून। हुज पैशन, उसका जुनून, नॉट हिज मास्टर आर, उसके मालिक नहीं होते। उसके अंदर जो जुनून है वो उसके मास्टर नहीं है, अर्थात
अपने जुनून के लिए, मतलब वो उसकी जो इंद्रियां हैं, ये बोल सकते हो यहाँ पर पैशन के लिए, वो इंद्रियों के अनुसार कार्य नहीं करता है, उसकी जो मर्जी होती वो करता है, वो अपने इंद्रियों के बस में नहीं है। तो उसका जो पैशन है वो उसका मास्टर नहीं है। हुज सोल, सोल मीन्स होता है आत्मा, मन की आत्मा, भूत वाली नहीं। हुज सोल, उसकी आत्मा इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, हमेशा, स्टिल मीन्स हमेशा, प्रिपेयर तैयार रहती है, फॉर डेथ मृत्यु के लिए। उसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है कि कभी भी मृत्यु आ जाए तो वो डरेगा नहीं। हैप्पी मैन, एक हैप्पी कैरेक्टर वाला व्यक्ति कभी भी डरेगा नहीं, उसकी आत्मा हमेशा तैयार रहेगी। और उसके पैशन, उसके जो जुनून, उसकी जो इंद्रियां हैं वो उसकी मास्टर नहीं होगी। अनटाइड, अनटाइड मीन्स खुला हुआ, बंधनों से मुक्त। अनटो, देखिए अनटो इस टाइप के जैसे वर्ड आ रहे हैं ना, आप देख रहे होंगे, ये ओल्ड इंग्लिश। अनटाइड, अनटो द वर्ड विद केयर, और वह सभी सांसारिक, उसको किसी भी संसार की परवाह नहीं होती, वो सभी संसारी बंधनों से अनटाइड होता है, मुक्त होता है, सभी सांसारिक बंधनों से वो मुक्त होता है, उसको संसार की परवाह नहीं होती है। ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंसली लव का मतलब होता है लोक प्रसिद्धि, खूब ज़्यादा कि उसे बढ़ चढ़ के तारीफ मिले और उसका सम्मान हो, इस चीज़ का उसको केयर नहीं होता है। और या वल्गर ब्रीथ, वल्गर ब्रीथ मीन्स होता है आलोचना करना, क्रिटिसिज्म करना, और ना ही उसे किसी आलोचना की ज़रूरत होती है कि अगर कोई उसकी आलोचना कर रहा है, उसकी कोई बुराई कर रहा है तो उसको दिक्कत हो रही, उनको इसको इस चीज़ की जो संसारिक जिसके चक्कर में पूरा संसार पड़ा रहता है कि वो हमारी बुराई कर रहे हैं, वो हमारी बड़ाई करें। लेकिन जो हैप्पी मैन होता है, जिसका एक हैप्पी कैरेक्टर का व्यक्ति होता है, उसको इन सब चीज़ों का आलोचना या लोक प्रसिद्धि का केयर नहीं होता है, वो इन सब चीज़ों से अनटाइड होता है, मुक्त होता है। आइए आगे देखते हैं। ये इंटरमीडिएट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोएम है और कई बार पूछा जाता है इससे। हु हैथ, अब यहाँ हैथ नहीं है, हैथ ही है, मतलब एक्चुअली ये ओल्ड इंग्लिश है, यहाँ होना हैज़ चाहिए था, HAS। हु हैज़ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, उसकी जो लाइफ होती है यानी जो जिंदगी होती है, फ्रॉम से, रिमर्स मीन्स अफवाह, फ्री मुक्त, फ्रीड कर दिया है, तो ये ओल्ड इंग्लिश है। उसकी जो ज़िंदगी होती है वो अफवाहों से मुक्त होती है, फ्री होती है, कोई भी अफवाह हो उसको उसकी चिंता नहीं होती है, जो खुश व्यक्ति होता है, प्रसन्न होता है। हुज कंसाइज, कॉन्साइज मीन्स होता है अंतरात्मा या विवेक। हुज कंसाइज, जिसकी अंतरात्मा या विवेक, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत और रिट्रीट मीन्स होता है शेल्टर, मीन्स निवास स्थान। हुज कंसाइज, उसका विवेक ही उसका मजबूत निवास स्थान होता है। उसका विवेक यानी उसका जो अंतरात्मा होती है वहीं उसका स्ट्रॉन्ग रिट्रीट यानी उसकी मजबूत निवास स्थान होता है। वो अपने मन से सोचता है, मन के अनुसार अपना काम करता है और उसकी पूरी लाइफ अफवाहों से मुक्त होती है। हुज स्टेट कैन नादर फ्लैटर फील, उसकी अवस्था को ना तो, नाइदर मीन्स ना तो और नॉर मीन्स ना तो ये ना तो वो, ये ग्रामर में मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। हुज स्टेट कैन नादर फ्लैटर फील, उसकी अवस्था को ना तो फ्लैटर्स मीन्स होता है चापलूस, जो यस मैन होते हैं उनको कहते हैं फ्लैटर्स में चापलूस। उसकी अवस्था को कोई भी ना तो, उसकी अवस्था को ना तो कोई चापलूस भर सकता है, ना तो र्यून मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और ना ही उसकी बर्बादी, र्यून मीन्स होता है बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना, और ना ही उसकी बर्बादी मेक बनाती है ऑपरेशन मीन्स होता है जो बुरे लोग होते हैं, क्रूल पीपल होते हैं, टैरेंट होते हैं, उनको कहते हैं ऑपरेशन। और ना ही उसकी बर्बादी
बनाती है बुरे लोगों को महान। अब देखिए एक बार मैं सारी बात बता रहा हूँ अभी कि उसकी अवस्था फ्लैटर से भरी, ना तो उसकी अवस्था चापलूसों से भरी हुई होती है और ना ही उसकी बर्बादी, मतलब अगर वो बर्बाद हो जाए या उसको कोई दिक्कत हो जाए तो जो उसके दुश्मन हैं वो महान हो जाएंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके कोई दुश्मन नहीं होते, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो उसके जो ऑपरेसर्स हैं वो महान नहीं बन पाएंगे, भले वह जो हैप्पी मैन है या हैप्पी कैरेक्टर वाला व्यक्ति है वो बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, फिर भी उसके दुश्मन महान नहीं बन पाएंगे, ये बताना चाहते हैं। उसकी लाइफ सभी अफवाहों से मुक्त होती है, उसकी अंतरात्मा कंसाइज ही उसका मजबूत शरण स्थल होता है। उसका स्टेट को ना तो कोई चापलूसी से भरा जा सकता है और ना ही उसकी बर्बादी उसके जो दुश्मन होते हैं उनको महान बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। हु इनवीज नन whom चांस डॉथ रेज। हु इनवीज मीन्स होता है जलन करना, ईर्ष्या करना। हु इनवीज जो इनवीज नन, वह किसी से जलता नहीं है, मतलब ईर्ष्या नहीं करता है। कौन? हैप्पी मैन। जो हैप्पी कैरेक्टर का व्यक्ति होता है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। इनवेज की एक और सिनोनिम्स होती है, जेलस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जेलस जो होता है वो वर्ब नहीं होता है, तो वर्ब लेने के लिए यहाँ पर इनवेज का यूज़ किया गया, वो एडजेक्टिव होता है। हु इनवेज नन whom चांस डॉथ रेज, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता। whom चांस डॉथ रेज, जिनको ये अवसर मिला हो डॉथ रेज, ऊपर उठने का। अब यहाँ पे डॉथ नहीं, यहाँ डज है, ओल्ड इंग्लिश है इसलिए यहाँ डॉथ का यूज़ किया गया है। वो उन लोगों से नफरत नहीं करता, उन लोगों से नफरत नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता जिनको ऊपर उठने का मौका मिला है या मीटर जाने का मौका मिला है, उनसे नफरत नहीं करता। क्योंकि किसी को उन्नति हो रही है तो उसको जलन नहीं इस बात की। नॉर वाइस, वाइस मिस होता है बैड क्वालिटी या बैड मैन, नॉर वाइस, और ना ही वो बुरा होता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो ये नहीं समझ पाते उनके लिए बुरा नहीं होता है, जो ये नहीं समझ पाते। हु नेवर अंडरस्टूड, अंडरस्टूड में समझना, जो ये कभी नहीं समझ पाते। हाउ डीपेस्ट वुंड्स, ये कितने गहरे घाव, डीपेस्ट मीन्स गहरे, वुंड्स मीन्स घाव, आर गिवन विथ प्रेज, दिए जाते हैं प्रेज, प्रसन्नता में, प्रेज मीन्स प्रसन्नता। वो उन लोगों के लिए भी बुरा नहीं होता है जो ये नहीं समझ पाते हैं कि प्रसन्नता में कितने गहरे दुख दिए जाते हैं, मतलब कि लोग चापलूसी करके कितने गहरे घाव दे देते हैं, ऐसे लोगों से वह नफरत नहीं करता। जो लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि प्रसन्नता के चक्कर में उन्हें गहरे घाव दिए जा रहे हैं, उन लोगों से भी वह नफरत नहीं करता, उन लोगों के लिए भी वह वाइस नहीं होता, बुरा नहीं होता। आइए आगे देखते हैं, एक बार से फिर से देख लेते हैं। वह किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता जिनको ऊपर बढ़ने का चांस मिला है। वह किसी के लिए बुरा नहीं होता जो ये नहीं समझ पाते कि प्रसन्नता में कितने गहरे घाव दिए जाते हैं। देखिए ये लाइन छूट गई थी। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह ना तो वह स्टेट यानी कि राज्य की, जो राज्य में नियम बनाए जाते हैं उनको नहीं मानता, उन रूल्स को वह नहीं मानता। जो हैप्पी कैरेक्टर का व्यक्ति होता है वो राज्य के नियमों को नहीं मानता, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छे नियमों को मानता है। यानी ईश्वर के द्वारा या जो भी चीज़ों के लिए द्वारा बनाया गया होता है, प्रकृति के नियमों को बनाया जाता है, वो उनको मानता है। जो अच्छे रूल्स होते हैं केवल उनको मानता है, लेकिन जो स्टेट यानी राज्य के बने नियम होते हैं उनको नहीं मानता। Who God doth late and early pray, more of his grace than gift to lend. Who God, जो ईश्वर की
देर में पूजा करता है, मतलब कि रात को भी। अब यहाँ डज होना चाहिए था, डज हो जाता तो ता है तीहे का यूज़ कर लेते। हु गॉड डज लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर की देर में और सुबह जल्दी क्या करता है, प्रे करता है। जो ईश्वर की रात में भी पूजा करता है और मतलब सोते वक्त भी पूजा करता है और प्रे करता है, और अर्ली जल्दी यानी कि सुबह भी। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लैंड, वह केवल ग्रेस में होता है कृपा, भगवान की कृपा बनी है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, वह केवल कृपा चाहता है भगवान की, ईश्वर की, वह केवल ईश्वर की कृपा चाहता है। देन गिफ्ट टू लैंड, वह बदले में कोई उपहार नहीं चाहता है। लैंड में होता है उधार के रूप में। तो वह ईश्वर से कोई गिफ्ट नहीं चाहता है, बल्कि कृपा चाहता है कि ईश्वर की कृपा बनी रहे। हु इंटरटेन्स, जो मनोरंजन करता है। इंटरटेनमेंट मीन्स होता है मनोरंजन, और इंटरटेन्स यहाँ पे वर्ब के तरीके से बनाया गया है। ये इंटरटेन्स मीन्स होता है मनोरंजन करता है। जो मनोरंजन करता है द हार्मलेस डे, अपने बुरे दिनों में कैसे देखिए मनोरंजन करता है एक कैरेक्टर व्यक्ति वाला, अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति। विद अ वेल चूजन बुक, एक अच्छी चुनी हुई किताबों के साथ, एक अच्छी किताबों के साथ वो अपना दिन गुजारता है। और फ्रेंड, और अच्छे दोस्तों के साथ, सभी दोस्त नहीं, कई प्रकार के मित्र होते हैं जो बुराई भी कर देते हैं और बुरे होते हैं, वो हमारा साथ नहीं होते हैं, टाइम आने पे बदल जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों का नहीं, और कोई भी किताब पढ़ने को नहीं, कोई भी बुक नहीं, कोई भी बुक नहीं, कोई भी दोस्त नहीं, केवल अच्छे दोस्त और केवल अच्छी किताबों के साथ वो अपने बुरे दिनों को इंटरटेन के रूप में, मनोरंजन के रूप में बिताता है। वह ईश्वर की, फिर से देख लीजिए, वह ईश्वर की देर तक पूजा करता है और सुबह भी पूजा करता है, मतलब रात में सोने के समय और सुबह भी पूजा करता है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए नहीं, ईश्वर की कृपा पाने के लिए, ना कि उपहार पाने के लिए। वो ईश्वर से कोई उपहार नहीं मांगता। वह इंटरटेन करता है, वह मनोरंजन करता है अपने बुरे दिनों में एक अच्छी किताबों के साथ और अच्छे दोस्तों के साथ। अगला देखते हैं। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वल बैंड्स, यह जो आदमी होता है, जो कैरेक्टर हैप्पी कैरेक्टर का होता है, इज़ फ्री फ्रॉम, वो मुक्त होता है, फ्रॉम सर्वल बैंड्स, सर्वल में होता है दास, स्लैव। तो यह जो आदमी है वो मुक्त होता है दासता के बंधन से, जो दास बनाने की, जो नौकर बनाने की वो होती है प्रथा, उससे वह मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, उसे ना तो ऊपर जाने की आशा होती है, और फियर टू फॉल, और ना ही फॉल मीन्स गिरना, और ना ही नीचे गिरने का फियर, डर। ना तो उसे ऊपर जाने की आशा होती है और ना ही नीचे गिरने का डर होता है। एक हैप्पी कैरेक्टर मैन को, जो हैप्पी कैरेक्टर का व्यक्ति होता है, उसको ना ही ऊपर जाने की आशा होती कि वो ऊपर जाएगा तो ऐसा होगा, उसको मज़ा आएगी, और ना ही ये कि अरे मैं कल बर्बाद हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह अर्थ पर का मालिक नहीं, मतलब जो अर्थली जो जितनी भी चीज़ें हैं वो उन पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि वो खुद का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ भी नहीं होता है। ही हैथ ऑल, और उसके पास सब कुछ होता भी है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं होता है, उसके बाद होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है, वो खुश रहता है हमेशा। यह आदमी सभी दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है, उसे ऊपर जाने की कोई आशा नहीं होती है और ना ही नीचे गिरने का डर होता है। वो खुद का मालिक होता है, ज़मीनी स्तर पे किसी का नहीं।
मतलब वो दूसरों का मालिक नहीं होता, वो अपना मालिक होता है, अपने मर्जी से कार्य करता है। एंड हैविंग नथिंग, और उसके पास कुछ नहीं होता है, ही हैथ ऑल, और उसके पास सभी चीज़ें होती हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।